हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति दोनों पेय पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों पेय पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखना क्या हो जाएगी। हम समुच्चय में एक सूत्र जानते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है ना, वो किसके बराबर आती है। ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस में बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस में ए संग बी जो समुच्चय आएगा उसमें अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो सवाल में क्या बोला हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय जरूर पसंद कर रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दोनों ही पेय पसंद ना हो, कम से कम एक पेय तो वो जरूर पसंद करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 70 व्यक्ति है ना, ये हमारे किसके मान हो गए। देखो यहां पर अगर हम समुच्चय बनाए, देखो सी समुच्चय बोल दें किसको, सी समुच्चय बोल दें कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। और टी समुच्चय हम बोल दें कि क्या, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। इस प्रकार हमने दो समुच्चय बोल दिए। पहले तो चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो अब देखना हमें ज्ञात क्या करना है। पहले तो देखो उसने दिया क्या है, 70 व्यक्ति हैं कुल मिला के, और हर व्यक्ति कोई ना कोई पेय जरूर पसंद कर रहा है, या तो कॉफी या चाय। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 70 दिया हो ये किसका मान हो गया, जो सी समुच्चय और टी समुच्चय दोनों का संग आएगा ना, उसमें जो अवयवों की संख्या है वो हमें दी हुई है 70। यही हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे देखो दो समुच्चय हैं, एक तो सी समुच्चय है और एक टी समुच्चय है। अब कोई हर व्यक्ति है ना, जितने भी व्यक्ति है उनमें से हर व्यक्ति कोई ना कोई पेय पसंद कर रहा है। तो इन दोनों में, इसमें सी समुच्चय में या टी समुच्चय में जो अवयव आएंगे ना वो सारे व्यक्तियों को प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मान 70 आ गया। ठीक है, तो अब देखो उसने और क्या बोला है, कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, अर्थात सी समुच्चय में अवयव की संख्या है 37, और चाय पसंद करने वाले अर्थात टी समुच्चय में जो अवयव की संख्या है वो है 52। तो हमें निकालना क्या है, ऐसे व्यक्ति जो दोनों पसंद कर रहे हैं, चाय व कॉफी, अर्थात ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस भाग में कितने अवयव आएंगे वो हमें बताना है। ये जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये भाग लिखने के लिए हम जानते हैं ये भाग किसके बराबर होता है, जो सर्वनिष्ठ आता है ना समुच्चयों में, सर्वनिष्ठ। देखो सर्वनिष्ठ जानते हैं हम, ये जो आता है सर्वनिष्ठ एन सी सर्वनिष्ठ टी, ये भाग जो है ये किसको पसंद, ये मतलब किसको दर्शाता है, चाय व कॉफी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में मान रख देते हैं, किसके बराबर आएगा, एन सी प्लस में एन टी माइनस में एन सी संग टी। तो सबके मान दिए हैं देखो सवाल में, तो 37 प्लस में 52 माइनस में कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले 37 प्लस में 52 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 89, माइनस में है 70। ठीक है, तो 89 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। मतलब 19 ऐसे व्यक्ति है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।